आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। उसका टॉपिक ये है कि आपकी महिला शत्रु आपके बारे में क्या सोचती है, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो टाइमलेस है। जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी इसके मैसेज आपसे स्टार्टिंग से ही रेजोनेट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रीडिंग जनरल है, कुछ ही मैसेज रेजोनेट करेंगे। तो जो रेजोनेट होते हैं उन्हें रखिएगा, जो नहीं होते हैं उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर सकते हैं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचेंगे गाइस। तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या है आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है उनको लेके? 7 of Pentacles, 10 of Wands, Page of Pentacles, 4 of Swords, King of Swords, 5 of Wands एंड बॉटम के कार्ड में हम लोग देखेंगे टेम्परेंस। ठीक है, आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे गाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइज कि आपकी रीडिंग में आया है कि ये जो आपकी महिला शत्रु है ये फ़िलहाल तो आपके ऊपर पूरी नज़र बना के रखी हुई है। ठीक है, चाहे सोशल मीडिया पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, अगर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं है पब्लिक है, या आप किसी सोशल एक्टिविटी में जा रहे हैं जैसे किसी पार्टी में या कहीं भी जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ भी, तो ये आपकी पूरी खबर रखती है। ये आप पे पूरी नज़र भी रखती है और आपके बारे में पूरी खबर रखती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं और आप कितने खुश हैं, लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों पे इनकी अच्छी खासी नज़र है गाइस। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो नज़र है इनकी वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे है, आपके पैसों पे है, आप कितना ग्रो कर रहे हैं। और ये सोच के परेशान हो रही है कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल चीज़ें इतनी स्टेबल कैसे हो रही हैं, जबकि इन्होंने तो आपकी पूरी एनर्जी को पिक करके उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी नज़र रखी हुई है कि कैसे भी करके ये आपको नेगेटिव एनर्जी भेजती है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ, आप जिस चीज़ पे हैं वहाँ से आप उतना आगे ना बढ़ पाएँ, फाइनेंशियल चीज़ों में आपको उतनी सक्सेस ना मिले। अगर आप कोई जॉब पे हैं या अगर आपके पर्सन बिजनेसमैन हैं या आपके घर में फाइनेंशियल चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो रही हैं, तो वो चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ, आपके बिजनेस में उतना ग्रोथ ना हो पाए, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें जो है वो उतना, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा ना हो जाए, या ऐसी चीज़ों पर इन्होंने अपनी पूरी नज़र बना के रखी है। ये टाइम टू टाइम आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी सेंड करती रहती है गाइस। आपको कभी कभी लगता भी होगा कि अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, लाइक आपका सर दुख रहा है, अगर आप कहीं से होके आ रहे हैं तो आपके घर में आने के बाद आपका मन नहीं लग रहा है। हालांकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता होगा आपके साथ में, पर ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि इन्होंने आप पे पूरी नज़र बना के रखी हुई है। ये टाइम टू टाइम अपनी नेगेटिविटी आपको सेंड करती रहती है। लेकिन क्या है, आप जो है ना, आपका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है, तो आप सब इन सब चीज़ों को लेके रखते नहीं हो। आपकी जो एनर्जी है वो खुद ही अपने आप को क्लींस कर देती है इन सारी चीज़ों से। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको इफेक्ट रहता होगा इस चीज़ का, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास वो एनर्जी आपके पास रह नहीं पाती, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ही एक अच्छी एनर्जी आप कैरी करते हैं अपने आसपास में, और पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी आपको ज़्यादा देर तक हार्म नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में ये जो महिला शत्रु मुझे लग रही है ये मुझे आपके किसी फैमिली में से ही लग रही है, या तो या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या तो आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ आपकी चीज़ों को देख के आपसे इतनी जलन रखी है कि उस जलन के चलते इन्होंने आपसे काफ़ी लड़ाई झगड़े भी किए होंगे,
कि आप इतना खुश कैसे हैं, वो चीज़ उनसे हज़म नहीं हुई होगी कि आप लाइफ में इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। आपको अगर आपकी कहीं पे शादी हो रखी है या आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करने वाले मिले होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे, वो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली पूरा सपोर्ट करते होंगे। हो सकता है आप अगर अपना कुछ कर रही हैं, चाहे जॉब कर रही हैं या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं या कुछ भी हैं, आप कुछ कर रही हैं तो उनकी नज़र उस पर भी रहती होगी कि आपको इतनी सक्सेस कैसे मिल रही है। इतने लोग लाइन में लगे हैं, उनको तो नहीं मिलती, आपको कैसे मिल रही है। आप इतने स्पेशल बंदे कैसे हो कि आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके इतना जल्दी जल्दी मिल रही हैं। आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। तो हो सकता है इन चीज़ों से जलन रखते हुए पास्ट में इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए होंगे। आपको रीज़न नहीं बताया होगा, बट हाँ लड़ाई झगड़े किसी ना किसी छोटी मोटी चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो यहाँ तो आपकी फैमिली में से हैं या तो आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं, तो उनको बस छोटी छोटी चीज़ों को बहाना लेके आपसे जेलसी की फीलिंग रखना या आपको नेगलेक्ट करना आपकी चीज़ों पे, या आप कहीं जाओ किसी पार्टी में जहाँ पे ये भी अवेलेबल है तो उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही लो हो जाना, मतलब आप देख के ही समझ जाते होंगे कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनको आपके एनर्जी से परेशानी है, इनको आपकी किस्मत से परेशानी है। ठीक है, ये चीज़ मैं आप पे देख पा रही हूँ। और लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि आपकी एनर्जी इतनी क्लीन है गाइस, इतनी पॉजिटिव है कि आप इन सब चीज़ों को लेके रख ही नहीं सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा हार्म भी करती होंगी, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अचानक से हेडेक होता होगा कभी कभी बिना किसी रीज़न के, या आपका सर भारी भारी होने लगता होगा, आपके हाथ पैर भारी भारी लगने चालू हो जाते होंगे, तो वो सब चीज़ें आप समझ जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है। लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए रहता नहीं है, वो चला जाता है, फिर वो बैक हो जाता है, क्योंकि डिवाइन उस चीज़ को रहने नहीं देते हैं। क्योंकि आपकी किस्मत में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हैं तो उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। और जब बोलते हैं ना किस्मत में ये सारी चीज़ें लिखी हो तो नसीब का छीन के तो कोई लेके जा ही नहीं सकता है। तो ये लेडी पूरी अपनी ट्राई करती है आपको आपकी एनर्जी पिक करने की, उस पर नेगेटिव मैसेजेस सेंड करने की, नेगेटिविटी सेंड करने की, पर वो कर नहीं पा रही है। और उनको ये भी लग रहा है कि जितना वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, जितना वो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, आप उतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये अकेले में बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करती होगी गाइस, ये अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा सोचती होगी कि आपको कैसे हराया जा सकता है, आपको वापस कैसे पीछे खींचा जा सकता है, या आपके घर में अगर आप अपने बच्चों के साथ में खुश है, आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो उसको कैसे ख़राब किया जा सकता है। ये अकेले में बैठ के काफ़ी सोचती विचारती होंगी इस चीज़ के बारे में कि आखिर ऐसी क्या चीज़ की जा सकती है जिससे कि ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे। पर गाइस ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ये इनकी गलतफहमी ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके सपोर्ट में बैठे हैं डिवाइन, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, इसको क्लेम करिएगा। डिवाइन है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके आसपास का ऑरा ही इतना प्रोटेक्टिव कर रखा है डिवाइन ने कि आपको किसी की नेगेटिव एनर्जी तो क्या कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ भी आपको हार्म कर ही नहीं सकता, आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए होता होगा कि आपका थोड़ा बहुत बॉडी में चेंजेस लगते होंगे, लेकिन वो उतनी देर तक रह नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके आसपास में इतनी पॉजिटिविटी है, इतना क्लीन्स है सारी चीज़ें, आप उन चीज़ों पे इतना मानते भी नहीं है, तो वो चीज़ें आपको उतना अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि डिवाइन खुद आपके साथ है। ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ना लाइफ में, यह आपका कर्मा है। आपने पिछले जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको आपके कर्मा का फल अच्छे रूप में भगवान ने दिया है, डिवाइन ने दिया है। तो डिवाइन जो है आपके साथ है, वो आपकी लाइफ में पूरा बैलेंस क्रिएट करके बैठे हैं, आपको फाइनेंशियली भी बैलेंस में रख के बैठे हैं, आपको प्रोफेशनली भी बैलेंस में रख के बैठे हैं, और इमोशनली भी वो आपको बैलेंस में रख के बैठे हैं। और आप अपनी लाइफ के किंग आपको बना के रखा है, आप ही अपनी लाइफ के किंग हैं। ठीक है, जो आप चाहेंगे वो वैसा होगा। अगर आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना होने वाली चीज़ हो जाएगी। डिवाइन ने आपको इतना प्रोटेक्शन और इतना पावर दे रखा है, आपकी किस्मत इतनी अच्छी उन्होंने लिखी है गाइज। तो आपको इन सब चीज़ों से या इन सब थॉट से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हैं, तो इसमें एनर्जी आपकी बहुत मुझे काम फील हो रही है, काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी कोई भावना अपने अंदर रखते होंगे। उल्टा आप ये सोचते होंगे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा नहीं है, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं है, तो कोई मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ें कोई कैसे मेरे बारे में सोच सकता है। लेकिन आपको ये सब सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे आपकी जो लेडी शत्रु है, जो महिला शत्रु है, अगर वो आप पे चीज़ें भेज रही है तो उनका कोई असर आप पे होने नहीं वाला है। वो इन सब चीज़ों में कामयाब तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। वो चाहे अकेले में बैठ के कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, वो आपकी चीज़ों को कितना नज़र लगा ले, वो आपकी चाहे कितनी भी खबर कर ले, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है गाइज, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप अपनी चीज़ों में हैप्पी रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है मेरी आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगली रीडिंग में गाइज। बाय बाय।